हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ पीआईबी। आज हमें वो 12 और 13 अक्टूबर की साथ में न्यूज़ करने वाले हैं। ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं 12 तारीख को 13 तारीख को। आज अपन जो नोबेल प्राइज़ है उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन जो पेज पीआईबी वो पढ़ लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट थी वो थी कि प्राइम मिनिस्टर ग्रीट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऑन एंटरिंग इट्स 100th ईयर टुडे। तो आरएसएस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आरएसएस के बारे में ये है, वो 1925 में एस्टेब्लिश किया गया था केशव राव बलीराव हेडगेवर, नागपुर में, महाराष्ट्र में। और बस, और उससे ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। फिर नेक्स्ट वी हैव प्राइम मिनिस्टर ग्रेट्स नेशन ऑन द ओकेजन ऑफ विजयदशमी 3 years ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम गति शक्ति। गति शक्ति वाला अपन ने लास्ट टाइम पढ़ ही लिया था। 2021 में किया गया था इसको। 13 अक्टूबर को, आई गेस 12 नहीं 13 अक्टूबर को गति शक्ति को नेशनल मास्टर प्लान कहते हैं। उसमें जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट अलग अलग मिनिस्ट्री के, सागरमाला हुआ, भारतमाला हुआ, उड़ान हुआ, तो इन सबको एक जगह पे लाना, एक कोऑर्डिनेट करना, उस टाइप का बॉडी है ये। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट वी हैव अ पाथवे टू प्रोफेशनल ग्रोथ पीएम इंटर्नशिप स्कीम है। ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है। ये लॉन्च की गई है 3 अक्टूबर 2024 को। तो इट इज़ बेसिकली, इसका टारगेट क्या है मैं बता देता हूँ। 1 करोड़ टोटल इंटर्नशिप प्रोवाइड करानी है इन अपकमिंग 5 years। और इस साल का टारगेट इनका कुछ 1.5 लाख का है। और जो टॉप 500 कंपनीज है, कंपनीज को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? सीएसआर, जिन्होंने ज़्यादा जो प्रीसीडिंग 3 years में जो सीएसआर एक्टिविटीज़ है उसके बेसिस पे सिलेक्ट किया है। और जो इंटर्नशिप करेंगे उनको 5,000 रुपये मिलेंगे। उसमें 500 कंपनी प्रोवाइड करेगी और 4500 रुपये गवर्नमेंट प्रोवाइड करने वाली है। तो ये काइंड ऑफ गवर्नमेंट खर्चा करेगी। इंटर्नशिप वो लोग कंपनी में कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज में, लेकिन पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है। ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। दूसरी चीज़ थी कि इसमें इंश्योरेंस कवरेज भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग बच्चे जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम भी है और उनकी डेथ इंश्योरेंस स्कीम भी है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना है। तो गवर्नमेंट उनका इंश्योरेंस का कवरेज भी कर रही है। ये चीज़ भी है। क्राइटेरिया क्या है इसमें? पहले तो एज 21 से 24 होनी चाहिए। जो लोग कोई फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर जो फुल टाइम एजुकेशन नहीं कर रहे हैं, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, वही लोग एलिजिबल है। और जो आईआईटी, एनआईटी और बाकी इंस्टीट्यूट से है, जो सीए वीए कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में, उनको ये इंटर्नशिप नहीं, उनके लिए नहीं है। तो इतना ही था, इसमें कुछ ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं उसके अलावा। सो नेक्स्ट वी हैव ऑन 13 अक्टूबर। बेसिकली इस पर भी ज़्यादा, सिर्फ 8 प्रेस रिलीजेस थी। वो पीएम गति शक्ति हमने पढ़ ही लिया ऑलरेडी। और इसमें एक था टेलीमनास, ये जो रिवॉल्यूशनाइजिंग मेंटल हेल्थ केयर इन इंडिया। एज वी नो दैट ऑन 10 अक्टूबर नेशनल मेंटल हेल्थ डे था। इसको पढ़ लिया है तो फिर बता देते वापस से। सो बेसिकली आप पढ़ लो इसको, क्या है इसमें। आप इस नंबर पे डायल कर सकते हो आपको अगर कोई मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग कोई ज़रूरत हो तो। और यू कैन टॉक टू 10 accredited काउंसलर। और इसका जो मनास है उसका फुल फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। ये 2022 में लॉन्च किया था, तो अभी इसके टोटल 2 years कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग है ये। और एज यू ऑल नो दैट दी, मतलब कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि इंडिया में टोटल वर्ल्ड की 18% ग्लोबल पॉपुलेशन है। और लाइक मैनी पीपल सफर फ्रॉम दिस मेंटल डिजीज। मैनी पीपल लाइक डोंट 70 to 90% ट्रीटमेंट में बहुत से लोग ट्रीट नहीं करवाते हैं। और आप इस नंबर पर कॉल करोगे, आपको एक कनेक्ट विथ आई वेरियस बेस सिस्टम, उससे आपको काउंसलर से कनेक्ट कराया जाएगा। ये टायर 1 है। उसके बाद अगर कॉल रिक्वायर्ड स्पेशलिस्ट केयर देन मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट विल बी। ना इस ऐप में इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। उसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो, ऐप एंड वीडियो कंसल्टेशन। ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, टेलीमनास लॉन्च इट्स मोबाइल ऐप एंड वीडियो कंसल्टेशन सर्विस टू एनहेंस मेंटल हेल्थ सपोर्ट। इसमें जो टोटल कॉल्स है अब तक 14.7 लाख, जब तक लॉन्च किया तब से अब तक 14.7 लाख कॉल्स आई है। और इन्होंने 52 टेलीमनास सेल्स भी बनाए गए हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट की सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो इन्होंने अलग स्टेट वाइज
ये सेंटर भी एस्टेब्लिश किए गए हैं। 23 मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट है, 5 रीजनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। और एक इसमें ई संजीवनी भी था, पहले गवर्नमेंट ने लाया था, वो लॉन्च किया था 2019 में। वो टेली मेडिसिन सर्विस प्रोवाइड करनी थी, आपको कोई मेडिसिन की जानकारी लेनी हो तो आप वो ले सकते हो इसके थ्रू। फिर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था 2017 में, तो ये सब चीज़ें थी बेसिक बेसिक, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये आज इधर इतना ही पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट भी है अपन नोबेल प्राइज़ के बारे में अभी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा जान लेंगे। हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि ये जो एस्टेब्लिश किए थे 1895 में, फर्स्ट टाइम अवार्ड किए थे 1901 में। 5 कैटेगरीज में अवार्ड किए जाते हैं। अवार्ड कैटेगरीज है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। फिर एक सिक्स कैटेगरी है, वो 1969 में एस्टेब्लिश की थी, इकोनॉमिक्स की। और उसको जो अवार्ड करता है वो है उनका स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, रिक्स बैंक है, वो इसको प्रोवाइड करता है। और ये उनकी विल थी, नोबेल प्राइज़, जो अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और फिर उन्होंने जब इतना देखा तो उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया। द प्राइज सेरेमनी टेक प्लेस एनुअली, ये हर साल प्लेस करती है। ईच रेसिपिएंट नोन एज लॉरिएट रिसीव अ ग्रीन गोल्ड मेडल प्लेटेड विद 24 कैरेट गोल्ड, अ डिप्लोमा एंड अ मॉनेटरी अवार्ड एज ऑफ 2023। द नोबेल प्राइज मॉनेटरी अवार्ड इज अराउंड 11 लाख, ये जो है क्रोना स्वीडिंग करेंसी है, अमाउंटिंग टू अराउंड यूएस $1 million, विच इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 8 करोड़ टू 8 पॉइंट, मतलब 8 करोड़ 40 लाख रुपीज इन टूडेज टर्म्स वी से। A prize may not be shared among more than 3 individuals, ये मुझे जरूरत नहीं है। नोबेल प्राइज आर नॉट अवॉर्डेड पोस्ट्यूमसली, मतलब मरने के बाद ये मरणोपरांत ये अवार्ड नहीं दिए जाते, इसलिए गांधी जी को नोबेल प्राइज नहीं मिला। बट इफ अ पर्सन इज अवॉर्डेड अ प्राइज एंड डाइज बिफोर रिसीविंग इट, द प्राइज इज प्रेजेंटेड। तो 6 कैटेगरीज है, अभी 1969 में 6 कैटेगरी ऐड की गई थी। और जो प्रेजेंटेड बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में देती है। नोबल असेंबली एट द कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, वो मेडिसिन में प्रोवाइड करती है। स्वीडिश एकेडमी है, वो लिटरेचर में प्रोवाइड करती है। और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है, वो पीस मतलब डिसाइड करती है, ये लोग डिसाइड करते हैं। हिस्ट्री पढ़े तो पढ़ ही लिया अपन ने। ही वॉज बोर्न इन 21 अक्टूबर 1833 इन स्टॉकहोम, स्वीडन की कैपिटल है। एंड फैमिली ऑफ इंजीनियर्स एंड इन्वेंटर, chemist, engineer, and inventor. In 1894, Nobel purchased the Bofors iron and steel mill, which he made into a major armament manufacturer. Nobel also invented bellicite. So ये सब जानने की जरूरत नहीं है। Of which three dynamite is the most famous. बस इतना ही जाना है। अभी जो इंडियन जो कितने इंडियंस को नोबेल प्राइज मिला है, तो टोटल 5 है। टोटल 5 पीपल है जिनको नोबेल प्राइज मिला है इंडिया में। पहले थे रविंद्रनाथ ठाकुर, 1913 में मिला था लिटरेचर में, उनको गीतांजलि के लिए आई गेस दिया गया था। और नेक्स्ट वी हैव 1930 में सीवी रमन को स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिजिक्स था इनका, फिजिक्स में दिया गया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमेना दिया था फिजिक्स में। फिर 1979 में मदर टेरेसा, पीस के लिए दिया गया था इनको। फिर 1998 में अमर्त्य सेन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। देन इन 2014 कैलाश भाई सत्यार्थी, पीस, इनको भी शांति पुरस्कार दिया गया था, शांति नोबेल पुरस्कार। तो ये टोटल 5 है। बाकी जो ओसीआई है, इंडियन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनको भी दिया गया है, जो विच आर हु आर इंडियन ओरिजिन बट सब्सिक्वेंटली नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। बेसिकली उनका द फॉलोइंग आर नॉट इंडियंस बट रेदर नोबल लॉरिएट्स बोर्न इन ब्रिटिश इंडिया और लॉरिएट्स हु आर ऑफ इंडियन origin but subsequently non-citizen of India. However, they are still often included in the list of Indian Nobel. बेसिकली मतलब ये इंडियन ओरिजिन के हैं। जो 90 एक हरगोविंद खुराना है, ये मेडिसिन में इनको मिला था। जेनेटिक कोड इन्होंने डेवलप किया था इन इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। देन 1983 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, ये भी यूएस के हैं। और फोर इज थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टेंस टू द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, मतलब इवोल्यूशन। इनका चंद्रशेखर कांस्टेंट भी है एक, पढ़ो तो आप। 2009 में वेंकट रमन रामकृष्ण है, ये भी इनको केमिस्ट्री में मिला था, फॉर स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम दे आर कॉल्ड आई गेस, ये वो लाइसोसोम्स होता है, राइबोसोम। Ribosomes are macromolecular machines found within the cell that perform biological protein synthesis. Ribosome link amino acid together in the order
is specified by the codons of messenger RNA molecule. Basically, they form protein. Then we have in 2019 अभिजीत बनर्जी है, इनको इकोनॉमिक्स में मिला था फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी. इसके अलावा कुछ और भी है. अदर्स है द फॉलोइंग आर नोबेल लॉरिएट विद इंडियन लिंकेज फॉरेनर्स हु आर बोर्न इन इंडिया, दोज हु आर ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री एंड दोज हु आर रेजिडेंट इन इंडिया व्हेन दे बिकम रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज. तो ये है रोनाल्ड रोज थे, ये मेडिसिन इनको मिला था फॉर हिज वर्क ऑन मलेरिया बाय विच he was shown how it enters the organism and hereby has laid foundation for successful research on disease and methods to combating it. तो फर्स्ट देखा जाए तो यही थे 1902 में, उससे पहले तो नहीं मिला. 1901 में तो एस्टेब्लिश ही किया गया है. तो 1907 में रूडयार्ड किपलिंग है, लिटरेचर में मिला था इनको. बेसिकली ये इनका जन्म इंडिया में हुआ था और है यूएस के. इन कंसिडरेशन ऑफ द पावर ऑब्जर्वेशन originality of imagination, variety of ideas and remarkable talent. आपने इनकी पॉइंट्स भी अपने क्लास में पढ़ी होगी. 1989 में दलाई लामा को दिया गया था पीस के लिए. देन वी हैव इन 2001 वीएस नाइपॉल है, ये भी यूएस के लिटरेचर है. अगर इस बार के भी आप 2014 के भी जो 2024 के भी जो नोबेल प्राइज देखोगे ना, उसमें मोस्टली यूएस और ब्रिटिश सिटीजन ही रहते हैं. तो पढ़ लेते हैं अपन. सबसे पहले जो नोबेल प्राइज है वो यहाँ पे फिजिक्स के है, वो है जॉन हॉपफील्ड जॉफ्री हिंटन. आपको मतलब नाम याद नहीं रहे तो भी आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड के लिए दिया गया है. इनका एक पर्टिकुलर आपको याद रखना हो तो इनको न्यूरल नेटवर्क्स है, यूज ऑफ स्टैटिकल फिजिक्स कॉन्सेप्ट इन डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. अब न्यूरल नेटवर्क्स कैसे क्या होता है, जैसे अपना माइंड होता है, माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इन्फॉर्मेशन पहले अपन सोचते हैं, वो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में जाती है, प्रोसेस होके अपन एक्ट करते हैं. वैसे ही इन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क इन्होंने नहीं बनाया लेकिन उसका डेवलपमेंट किया है. देखो आप इसको पढ़ लेते हैं. द यूज ऑफ फिजिक्स टू फाइंड पैटर्न्स इन इंफॉर्मेशन. दिस ईयर लॉरिएट यूज टूल्स फ्रॉम फिजिक्स टू कंस्ट्रक्ट मेथड that help lay foundation for today's powerful machine learning. John Hopfield created a structure that can store and reconstruct information. Geoffrey Hinton invented a method that can independently discover properties in data and which has become important for the large artificial neural network in now in use. न्यूरल नेटवर्क का यूज आपका जो फेस रिकॉग्निशन होता है उसमें भी होता है. John Hopfield created a structure that can store and reconstruct information. Geoffrey invented a method that can independently discover properties in data. ओके. आपको न्यूरल नेटवर्क में ऐसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि एक इनपुट लेयर होती है, उसमें नोड होते हैं. मतलब बेसिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको यूनिट कहा जाता है और अलग अलग लेयर्स होती है. हर एक लेयर में अलग अलग यूनिट हो सकती है. वो मतलब कुछ 10 से लेकर मिलियन तक भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी. और फिर लेयर अलग अलग लेयर्स होती है, वो सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है. तो काइंड ऑफ ब्रेन सेल जैसे एक दूसरे कनेक्टेड रहती है, वैसे एक उस टाइप से रहता है. उसमें भी एक इनपुट होता है, इनपुट लेयर होती है या आउटपुट लेयर होती है, उसके बीच में हिडन लेयर्स होती है. तो इनपुट लेयर इनपुट डेटा लेती है, उसको प्रोसेस करती है हिडन लेयर, फिर आउटपुट लेयर आउटपुट डेटा देती है. तो यही था. नेक्स्ट वी हैव नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री. तो डेविस बेकर, डेमिस एसबिस जो भी है, फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, और इन दोनों को मिला है फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड प्रिडिक्शन. सो दे क्रैक द कोड फॉर प्रोटीन अमेजिंग स्ट्रक्चर. तो बेसिकली 50 साल से एक प्रॉब्लम थी जो स्ट्रक्चर थी. They have developed an AI model to solve a 50-year-old problem predicting protein complex structure. This discovery hold enormous potential. अब जो ये चीज़ है, जो इनका जो मॉडल है जिन्होंने AI मॉडल डेवलप किया उसका नाम है अल्फा फोल्ड 2 और इट कैन प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 200 मिलियन प्रोटीन एंड 3D स्ट्रक्चर होती है उसको ये बनाता है. और ये जो डेविस बेकर इनको मिला है, उन्होंने कंप्यूटेशन मतलब न्यू प्रोटीन आर डेवलप थ्रू देयर मॉडल. देखो Davis Baker has succeeded with almost impossible feat of building entirely new kind of protein. ये बिल्कुल ही न्यू काइंड ऑफ प्रोटीन डेवलप करते हैं. और इनका तो मैंने पढ़ लिया. ये बेसिकली जानना हो तो मतलब ये जो व्यक्ति है वो न्यू प्रोटीन सिंथेसिस का न्यू प्रोटीन डेवलप कर रहे हैं. और इन दोनों ने जो है वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर को एक एआई मॉडल बनाया है जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करता है, जो कि
जनरली ऐसे पॉसिबल नहीं है, उससे मेडिसिन फील्ड में बहुत सारे एडवांटेज रहेंगे। देन वी हैव फिजियोलॉजी मेडिसिन की बात करें तो दो लोगों को मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। बेसिकली आरएनए क्या होते हैं? ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एसेंशियली फॉर जीन रेगुलेशन, जीन होते हैं जो डिसाइड करते हैं अपना बिहेवियर और सब चीज़ें। Basically, they bind to messenger RNA and influence production of protein critical for cellular function. They have significant role in regulatory role in cells. मतलब cells को regulate करने में इनका माइक्रो आरएनए का बड़ा रोल होता है। The research has uncovered this microRNA contribution to various health challenges, including cancer and heart disease, by influencing cellular behavior and function. तो इनका रोल होता है, जो कैंसर सेल्स होती है उनको हार्ट डिजीज होती है उनमें। विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी Rukun discovered microRNA, a new class of tiny RNA molecule that play a critical role in gene regulation. Their groundbreaking discovery in a small worm C. This is elegance revealed a completely new principle of gene regulation. This turned out to be essential for multicellular organisms, including humans. MicroRNA are providing to be fundamentally important for how organism develop and functions. तो मतलब इसका जो कैंसर उसमें यूज होगा पहुंचेगा। तो बेसिकली तो रिवाइज करें तो अपन को फर्स्ट जो फिजिक्स में देखा था अपन ने, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क था, उसके लिए मिला था उन्होंने। और फिर अपन ने पढ़ा था केमिस्ट्री में, तो उनको प्रोटीन डिजाइन के लिए एक तो, और एक है उनका प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव दिस फिजियोलॉजी हमने पढ़ ही लिया, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। देन वी हैव नोबेल प्राइज, जो मोस्टली आपको याद रखना है, जिनका नाम याद रखना है, वो है लिटरेचर में किसको मिला है, पीस में किसको मिला है। बेसिकली ये सिंगल सिंगल ही दी जाते हैं, कभी दो डबल भी दी जाता है, ऐसा नहीं है। 2014 में अ, उस टाइम पे कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की थी, उनको मिला था एक साथ में नोबेल पीस प्राइज। तो इस बार जो नोबेल प्राइज है लिटरेचर का वो है हान कांग को, साउथ कोरिया की है ये, for an intense poetic prose that confront historical traumas and expose the fragility of human life। और इनके बारे में पढ़ना हो तो आप ये पढ़ लेना, पोएटिक प्रोज है। देन वी हैव दिस निहोन इन पीस के लिए, निहोन हिडांक्यो for its effort to achieve a world free of nuclear weapon and for demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है निहोन हिडन क्यो, जो मतलब इनका काम है कि न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी आगे फ्यूचर में यूज ना किया जाए, न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड हो। नेक्स्ट वी हैव जो रिक्स बैंक है, जो स्वीडन का है सेंट्रल बैंक, उसके तो इकोनॉमिक साइंस अवार्ड दिए जाते हैं, 1969 से अपन दिए जा रहे हैं। जो इस बार वो मिला है फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्मेड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। These year laureates have provided new insight into why there are such vast differences in prosperity between nations. One important explanation is persistent difference in societal institutions. By examining the various political and economic system introduced by European colonizer, Daron Simon and James have been able to demonstrate a relationship between institution and property prosperities. They have also developed theoretical tools that can explain why difference in institution persist and how institution can change। तो basically prosperity between nation provided insight into why there are such vast difference between prosperity between the nation. One important explanation is persistent difference in societal institution. By examining the various political and economic system introduced by European colonizer, Daron is able to demonstrate a relationship between institution and prosperity। तो ये सब थे 2024 के, मैंने पढ़ लिए सारे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।